जब जब संसार में ताप बढ़ा, जब जब देवता और मनुष्य पीड़ा से व्याकुल हुए, तब तब भगवान शिव ने अपनी करुणा का अमृत बरसाया। यह कथा है उस समय की जब समुद्र मंथन हुआ था। यह कथा है भोलेनाथ भगवान शिव, देवों के देव महादेव की, जब उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष पिया। देवताओं और असुर दोनों अमृत पाने के लिए एकत्र हुए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवताओं ने नाग की पूंछ पकड़ी, असुरों ने मुख पकड़ा और प्रारंभ हुआ समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के दौरान एक के बाद एक दिव्य रत्न और वस्तुएं निकली। कामधेनु, ऐरावत, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष और कई सारी चीजें। परंतु अचानक मंथन से निकला भयंकर हलाहल विष। उसकी ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। देवता, असुर, मानव, कोई भी उसे सहन न कर सका। वह विष इतना शक्तिशाली था कि चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी देवतागण ब्रह्मदेव के पास पहुँचे, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, विष का नाश केवल महादेव ही कर सकते हैं। सभी देवताओं ने करुणा से भरे स्वरों में उन्हें पुकारा और कहा, त्रिपुरारी कृपा हमारी रक्षा करें। देवताओं की बार बार पुकारने पर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं से समुद्र मंथन का संपूर्ण वृतांत पूछा। भोलेनाथ बोले, यदि यह विष तीनों लोकों में फैल गया तो संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाएगा। मैं इसे ग्रहण करूंगा और इसे शांत करूंगा। शिवजी ने अपने कर कमलों से हलाहल विष उठाया। विष इतना तीव्र था कि स्पर्श से ही पर्वत गलने लगे। देवी पार्वती ने तुरंत भोलेनाथ का कंठ पकड़ लिया, जिससे वह विष उनके कंठ से नीचे न उतर सका। यह विष उनके कंठ में ही रुक गया और वे कहलाए नीलकंठ महादेव। भगवान शिव के इस त्याग से संपूर्ण सृष्टि सुरक्षित हो गई। देवतागण बहुत खुश हुए और उन्होंने कृतज्ञता से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। चारों ओर से पवित्र गंगा जल, दूध, दही और मधु से भोलेनाथ का अभिषेक होने लगा और वह दिन था सावन मास। जी हाँ, उस समय सावन मास चल रहा था जब भोलेनाथ ने हलाहल विष पिया और देवताओं ने उसे शांत करने के लिए गंगा जल, दूध, दही, मधु से भोलेनाथ का अभिषेक किया। तभी से सावन मास में शिवजी को जलाभिषेक करने की परंपरा शुरू हो गई। कहा जाता है कि सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। रुद्राभिषेक का भी सावन में विशेष महत्व बताया जाता है। जो भी रुद्राभिषेक या जलाभिषेक सावन में करता है, उसके जीवन से सभी बुरे दोष दूर होने लगते हैं और वह शांति, सुख, आरोग्य और मोक्ष को प्राप्त करता है। यह वही समय है जब पृथ्वी पर हरियाली की चादर बिछ जाती है, अंबर से वर्षा की बूंदें गिरती हैं और शिवजी का श्रृंगार होता है। बेलपत्र, भस्म, धतूरा, भांग शिवजी के श्रृंगार के लिए उपयोग किए जाते हैं। सावन सोमवार व्रत की भी कथा यही है कि देवी पार्वती ने सावन में कठोर तप शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। तभी से कन्याएं उत्तम वर की कामना के लिए और वैवाहिक स्त्रियां पति की दीर्घायु के लिए सावन सोमवार व्रत करती हैं। शिव पुराण भी कहता है कि सावन मास में भगवान शिव को जल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यह महीना उनके विषपान से उत्पन्न ताप को शांत करने के लिए होता है। यही है सावन माह में भोलेनाथ की पूजा का रहस्य, उनकी नीलकंठ कथा और उनकी अनंत करुणा की
अमृत कहानी, जो बताती है कि कैसे भोलेनाथ ने सृष्टि की रक्षा करने के लिए हलाहल विष पिया और कैसे देवताओं ने भोलेनाथ के कंठ को शांत करने के लिए उनका अभिषेक किया और भव्य रुद्राभिषेक भी वहीं से आरंभ हुआ। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें